जैसे नीता पाटिल जो सुप्रिंटेंडेंट है, वो जो साफ साफ कहती है कि तुमको रिपोर्ट नहीं मिलेगा, हमको ऊपर से दबाव है। रीजन क्या है रिपोर्ट नहीं देने की? इन्होंने पैसा खा चुके हैं उनके पास से, स्कूलों के पास से। जो गवंडी जैसे इस्लाम एरिया में जहाँ पे इनलीगल तरीके से कुछ स्कूल भी चल रहे हैं, जहाँ पे टीचरों को बताया गया है कि 17 से 18, लेकिन वहाँ पे टीचर नहीं और कोई एजुकेटेड, कुछ है एजुकेटेड और कुछ नहीं है। और आगे की जो भी जानकारी है वो हमारे को देंगे गफ़ार काजी देंगे। गफ़ार काजी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रहारी मुंबई में। ये जो एजुकेशन के जो आपने एलिगेशन मारा है कुछ स्कूलों पर, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए खुल के। मैंने एक ही गौंडी के स्कूल पे एलिगेशन किया था, जो आयशा एजुकेशन ट्रस्ट के अंडर में चलता है, जिसका नाम है अलकौसर उर्दू हाई स्कूल, जो अनुदानित है, ग्रांटेड है गवर्नमेंट से। और दूसरा है उसके अंडर चलने वाला आयशा इंग्लिश स्कूल और कॉलेज। ये इनके बारे में मैंने मालूमात मांगा था, क्योंकि 2014 में इनकी जब इंक्वायरी हुई थी, तब इनके बारे में बहुत सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से इनके बारे में सब मालूमात हमको जानकारी मिली थी कि ये सब इलीगल चल रहा है। जैसे कि स्कूल में टीचर ने होने के बावजूद भी उसमें नाम चढ़ाना, इस मस्टर पे नाम चढ़ा के फिर वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में बिल के लिए भेजना, ऐसे कई सारे मामला थे। जैसे एक्सेस टीचर है, एक्सेस टीचरों का पेमेंट उठाना, ये सब कुछ मालूमात होने के बाद मैंने उनके पास एलिगेशन किया कि क्या चीज़ है करके। वैसे जो अलकौसर उर्दू हाई स्कूल में जो प्रिंसिपल है अंजुम परवेज, इनका जो आज बड़ा यानी सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये की है कि जो बच्चे स्टूडेंट 10वीं के लिए फेल हो चुके थे, उनको 10वीं पास का सर्टिफिकेट इशू किए थे। और सर्टिफिकेट इशू करने के बाद उनके ऊपर इंक्वायरी बैठने के बाद उनको टर्मिनेट किया गया। टर्मिनेट करने के बाद वो घर पे बैठने के बाद कुछ महीनों के बाद फिर उनको वापस उस स्कूल में लिया गया कि क्या कौन सी ऐसी ये थी कि इनको स्कूल में वापस बुलाया गया। ये आपको कैसे पता चला कि कुछ बच्चों को 10वीं पास करवा मेरे दिया पास गया? उसके प्रूफ है, सर्टिफिकेट के जेरॉक्स मेरे पास है। उस सर्टिफिकेट के जेरॉक्स मैं आपको दे सकता हूँ। बच्चे कम है और एक्सेस टीचर है, और बच्चों के एजुकेशन के बारे में इधर न पूछो तो अच्छा है। स्लम में जब लोग बच्चे नहीं भेजने की वजह ही है कि इधर एजुकेशन अच्छा नहीं होता है, और वहाँ पे हंसी मजाक करना, ये करना। और उसमें ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले जो शिक्षण निरीक्षक, सुप्रिंटेंडेंट और जो इनके जो इंस्पेक्टर रहते, वो जो चेकिंग करने के लिए ये पैसे के बलबूते पे उनको रिपोर्ट अच्छा लगा देते हैं, ताकि इनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं हो। जैसे कि मैंने अभी एलिगेशन किया है, तो मेरे को 2 साल से दौड़ा रहे कि इनको रिपोर्ट नहीं दे रहे। जैसे नीता पाटिल जो सुप्रिंटेंडेंट है, वो जो साफ साफ कहती है कि तुमको रिपोर्ट नहीं मिलेगा, हमको ऊपर से दबाव है। रीजन क्या है रिपोर्ट नहीं देने की? इन्होंने पैसा खा चुके हैं उनके पास से, स्कूलों के पास से पैसा खाने की वजह से ये रिपोर्ट नहीं दे रहे मेरे को। और दूसरी बात है कि ये पैसा खाने के बाद ये बोलते हैं मेरे को ऊपर में हमको पैसा पहुंचाना है। कैसा, ये ऐसा किसने बोला? ये नीता पाटिल, जो नहीं देने की वजह ये है, ऊपर से उनको प्रेशर है। कौन सा प्रेशर है? मैंने जो मांगा है, मैंने एक गवर्नमेंट का पैसा बचाने के लिए मैंने मांगा, मैं मेरे लिए नहीं मांगा। बच्चों का एजुकेशन अच्छा हो इसलिए मांगा। जहाँ पे एजुकेशन दिया जाता है वो बहुत गलत तरीके से दिया जाता है। वहाँ पे 3 मर्डर हो चुके इस स्कूल में। उनसे स्कूल में 3 मर्डर हो चुके? उर्दू स्कूल में 3 मर्डर हो चुके, जिसका आई विटनेस मैं हूँ। उसका जो ट्रस्टी था असलम हुसैन, उनकी लड़के आयशा और एक प्यून का राजपूत बोल के, उनका यहाँ पे मर्डर हो चुका है। और ये आंख बंद करके डिपार्टमेंट वाले ये सब काम कर रहे पूरा। और इनको सब कुछ मालूम रहने के बावजूद भी इनको स्कूल बंद करने के लिए इन्होंने इंक्वायरी जब की है, तो उनके पास ये रिपोर्ट मांगे थे कि क्यों नहीं तुम्हारी हम स्कूल बंद करें। तो उनको रिपोर्ट दिए थे, तो उस रिपोर्ट के ऊपर ये कुछ बता ही रहे, क्योंकि उनको मालूम है कि ये स्कूल जा चुकी है। ये नीता मैडम की पहली इंक्वायरी हो कि नीता मैडम ने इनके साथ क्या किया, और नीता मैडम के पीछे कौन है, कि इतना बड़ा फैसला कर रही है। नीता पाटिल जो है सुप्रिंटेंडेंट, इनके पीछे कौन है वो पहले इंक्वायरी। और इनकी प्रॉपर्टी की पहले इंक्वायरी की जाए, और नीता मैडम के अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट की अगर इंक्वायरी होती तो सब ऑटोमेटिक सब मछलियाँ, बड़ी बड़ी मछलियाँ उसके अंदर आ जाएगी। यही मेरा कहना था। और दूसरी जो स्कूल है आयशा इंग्लिश स्कूल, उनके तो ना पूछो तो अच्छा है। उन्होंने 2004 से मैंने रिपोर्ट मांगा था उनका, 2004 से मेरे को दिए।
क्वालिफाइड टीचर खाली 17 है, उसमें वो क्वालिफाइड टीचर उधर है कितने वो भी मालूम नहीं, ये रिपोर्ट दे रहे नहीं। वहाँ पे कितने क्वालिफाइड टीचर है 17 उसके बारे में कुछ बताइए। मेरे को 17 टीचर दिए उन्होंने, लेटर दिया। ऐसा वहाँ पे स्कूल में जो पढ़ाते हैं जो बच्चे हमें हमारे 36-37 ये होने मांगता, इधर तो पैसा खा रहे हैं। अभी उन्होंने 12 अलकौसर के इसमें गलत गलत पेपर लगा के एजुकेशन डिपार्टमेंट को साथ मिला के इनकी दोनों की मिली भगत होके उन्होंने 12 टीचरों के एरेस के लिए उन्होंने बिल भेजे और ये दोनों मिलके एरियस दोनों मिलके बांट के खाने का हमको ये शक है इनके ऊपर। और को ये पास होता है, इन्होंने पहले ही इसको हाई कोर्ट को गलत रिपोर्ट दे के ये उनको वहाँ से उनका परमिशन लेके आए गलत पेपर लगा के, क्योंकि एक्सेस टीचर होने के बावजूद भी उन्होंने फिर भी उन्होंने लगाए। अभी तक आपको ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं मिली उनके जो खिलाफ, मतलब जो ऑफिसर ने कोई एक्शन नहीं लिया? ऑफिसर ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं मांग रहा हूँ 2019 से, अगर मेरे पढ़े लिखे से अगर ये दे रहे हैं तो दूसरे को क्या देंगे? ये लोग इतने दौड़ाते हैं कि हिसाब के बार दो बोलते, कभी कोरोना है, कभी ऑफिसर ने, कभी ये चेंज हुआ, कभी वो चेंज हुआ। ये ऐसे, जबकि उन्होंने, मैं आईटीआई में जा चुका हूँ, आईटीआई में मुश्ताक सर ने इनको साफ साफ कहा गया था कि इनको जो पेपर मांगा हुआ है उनको सब कुछ पेपर दे दो, लेकिन नीता पाटिल जो मैडम है सुप्रिटेंडेंट, वो पेपर देने के लिए तैयार नहीं है। इनका क्या हाथ है नीता पाटिल का उसमें? वे ऐसा क्यों कर रही है ये मेरे को बताना है। और ये अगर ऐसा ही चल रहा है उसमें वर्षाताई गायकवाड़ मैडम इसमें क्यों एक्शन नहीं ले रहे? उनको भी मैंने कंप्लेंट किया है। उनको आपने कभी कंप्लेंट किया? 2019 में किया है, तो अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ? एक्शन नहीं है। उप संचालक को किया है, पुनः किया है, मैं सब जगह कंप्लेंट कर चुका हूँ, लेकिन ये कुछ जवाब दे रहे ही नहीं। और जवाब आता है तो यहीं पे दबा के रखते। उसकी वजह क्या है? अगर ऐसे ही बच्चे हमारे पढ़ेंगे तो वो बच्चे पढ़ के बाहर आएगा कि दूसरा कुछ बन के बाहर आएगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। पहले नीता मैडम जो है उनकी इंक्वायरी की जाए। इसमें नीता मैडम ही मेन है यहाँ पे, और वो जो कर रही वो सब इसके हमारे कौम के खिलाफ कर रही है। जो बच्चा हम स्लम में पढ़ा रहे उर्दू मीडियम से और इंग्लिश मीडियम, हमारे कौम के बच्चे जा रहे हैं आगे। और मैं गवर्नमेंट के फेवर में हूँ कि जो गवर्नमेंट का पैसा जाता है वो हमारा टैक्स का पैसा है, वो कहीं दूसरी जगह जा रहा है, और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो ऐसे हिसाब से कर रहे हैं। इसी की वजह से ये इंक्वायरी होना ज़रूरी है। इसके ऊपर वर्षाताई मैडम ने ये करके तुरंत इंक्वायरी बिठानी चाहिए इसके ऊपर। एक बार पहले हो चुकी है और उसमें सब कुछ मालूमात मिल चुकी है। बहुत बड़ी बोलते स्कैड जो बोलते अचानक में आने वाला, उन्होंने वो किए 6-7 मेंबर थे, उस 7 मेंबर ने इंक्वायरी करवाई। स्कूल पूरी तरह से ये हो चुकी है। इस कौन से स्कूल को दर्जा है क्या मालूम नहीं, हमको भी मालूम नहीं। और इससे खाली गवर्नमेंट का पैसा खाने के लिए बैठे हुए, पेमेंट ले लेके, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। और उनको सपोर्ट ये करते, एक स्कूल को अगर इतना है तो और स्कूल है तो उनको कितना सपोर्ट करते? 250 स्कूल है मोड़ में, चंबूर इलाके में, तो और कितना पैसा खा रहे होंगे। एजुकेशन मिनिस्टर से वर्षा गायकवाड़ ताई जी से कि इनकी इंक्वायरी किया जाए और इनकी इंक्वायरी में जो भी अगर गलत मिलता है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। मैं मोहम्मद मोहसिन शेख, प्रहरी, मुंबई।